नमस्कार। मैं डॉक्टर हेम। लीजिए, फिर आ गया उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का त्यौहार। एक बड़ा ही निष्ठापूर्ण धार्मिक त्यौहार है हिंदुओं का, जो कि न मालूम किस काल से चला आ रहा है। पानी में खड़े होकर सूर्य की ओर देखते हुए, सूर्य की उपासना करते हुए उसे अर्घ्य देने का। इस अर्घ्य देने के पीछे क्या वजह है? सूर्य चूँकि संसार को चलाता है, तो सूर्य का आदर हमेशा से होता आया है सनातन धर्म में। तो अर्घ्य देने का क्या अर्थ है? पानी में खड़े हो जाना, यानी कि आधा बदन कम से कम पानी में और ऊपर सूर्य की ओर देखते हुए लोटे से अथवा किसी शुद्ध पात्र से पानी को धार से आँखों के आगे इस तरह से गिराना कि सूर्य और आँखों के मध्य जल रहे। तो इस कार्य क्या या फिर इस तरीके का कोई महत्व भी होगा? हाँ, बिल्कुल, इसका सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व है। सूर्य को जब अर्घ्य देते हैं तो जो लोटे से जो जल गिरता है वो बूंदों के रूप में छितरा करके गिरता है, और जबकि उगते सूर्य या डूबते सूर्य से उतरती हुई किरणें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, इस पानी की बूंदों से हो करके फिर आँखों तक पहुँचती हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि जब बूंदें छितराती हैं तो वे अलग अलग कलाओं में होती हैं। बूंदों में गजब का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन सभी कुछ हो सकता है। हवा पतली है और पानी मोटा, और पानी जब सघन है तो इसकी बूंदों का घनत्व बिल्कुल अलग होगा वो हवा से। और सूर्य की किरणें तो शून्य से आ रही हैं, यानी वैक्यूम से आ रही हैं। तो वैसी स्थिति में सूर्य की किरणें पानी की अलग अलग बूंदों, अलग अलग आकार प्रकार के कणों से जब टकराती हैं तो बहुत सारी कलाओं में आ जाती हैं। तो ये सारी कलाएं अपना प्रभाव आँखों पर दिखाती हैं, और ऐसा समझते हैं कि बहुत सारी एंडोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं शरीर में, जो कि आँखों के प्रकाश के माध्यम से अपना काम करती हैं। ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं कि इससे नर्व का एक तरह का स्टिमुलेशन होता है आँखों के माध्यम से, क्योंकि आँख जो है वो सारे बदन के सारे तंत्रिका तंत्र से जुड़ी रहती हैं। एक तरह का स्टिमुलेशन होता है, और इस स्टिमुलेशन के कारण बदन के अंदर से टॉक्सिन यानी जहरीले या गलत पदार्थ छूटते हैं। तो छूटने के कारण ये पदार्थ नीचे की ओर जाते हैं, और उसी समय पाँव जो है वो पानी में रहते हैं। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का बड़ा ही अच्छा मौका होता है, और हम ऐसा समझ सकते हैं कि नर्वस एक्शन से डिटॉक्सिफिकेशन होता है, यानी शरीर से जो गलत पदार्थ छूटते हैं वो पैरों की चमड़ी के माध्यम से पानी में चले जाते हैं, यानी कि शरीर अंदर से तरोताज़ा होता है। और आप नर्वस स्टिमुलेशन या नर्वस एक्शन का या नर्वस क्लींजिंग का आप अर्थ समझ सकते हैं। बदन में यदि नर्व्स क्लीन हैं, साफ़ सुथरे हैं, उनके अंदर टॉक्सिन कम हो गया है, तो शरीर खुद ब खुद स्वस्थ होगा। तो ये हुई छठ की वैज्ञानिक महत्ता। इसके अलावा छठ में हम प्रकृति का संरक्षण भी करते हैं। आप देखें कि छठ के त्यौहार में कोई भी रसायन या फिर कोई भी फैक्ट्री मेड कारखानों में बनी हुई चीज़ का या वस्तु का प्रयोग नहीं होता है। सूप, दौरा, डलिया, बांस की बनी चीज़ें, तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह के फल, चकोतरा आदि फल जो कि अब बहुत कम दिखते हैं, वो भी छठ के लिए उगाए जाते हैं। तो इतने तरह की पारंपरिक वनस्पतियां सहेजी जाती हैं कि छठ आने वाला है अगले साल फिर, तो इनको सहेजना हमारी मजबूरी भी है। ऐसे ऐसे फल, कच्ची हल्दी, इसके गुणों का तो क्या ही कहना। इसी बहाने कच्ची हल्दी और भी बहुत तरह की प्राकृतिक वस्तुओं का इसमें प्रयोग होता है। ताज़ा कच्चा दूध और भी
बहुत कुछ सजो सामान जो कि छठ के वक्त बाज़ार में दिखता है और उसके लिए हम उसे संरक्षित करते हैं, हम उसे ख़त्म नहीं होने देते हैं। इसके अलावा जल के प्राकृतिक साधनों, संसाधनों, तालाबों, हौज़ों, कुओं आदि का हम संरक्षण करते हैं कि छठ के वक्त हमें जल की ज़रूरत पड़ेगी। तालाबों में छठ की जो भीड़ रहती है, तालाबों में खड़े होकर के लोग अर्घ्य देते हैं, वो सब छठा देखने लायक होती है। नदियों की छठा देखने लायक होती है। बहुत सी लोग घर में भी कुंड बनवाते हैं, उन्हें पानी संभालना पड़ता है कि छठ आने वाला है। तो इस तरह से ये लोग हम सभी पानी का संरक्षण करते हैं। हम जल स्रोतों के महत्व को समझते हैं, अपने जल स्रोतों को बचा करके रखते हैं, क्योंकि अगले साल फिर छठ आएगा और हमें किसी तालाब या किसी नदी के माध्यम से हमें सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का अवसर मिलेगा। और छठ में एक बात और है कि उगते सूर्य के साथ साथ इसमें डूबते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। तो डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का अर्थ ये हुआ कि जीवन की सांध्य बेला का भी बहुत महत्व है। यदि कोई वृद्ध है, कोई बुजुर्ग है, तो उसका जो अनुभव का भंडार है वो हमारे लिए पूजनीय है। यह डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का कारण है। दिन भर सूर्य ने गर्मी दी, तपिश दी, वनस्पतियों को जगाया, अपने प्राकृतिक हमारे परिवेश को जगाया और फिर दोपहर होते सिर पर चला गया। फिर उसके बाद उतरता उतरता पश्चिम की ओर चला गया, वहाँ जा कर के वो डूबने लगा। इतना कुछ करने के बाद अगर वो डूब रहा है तो वो महत्वहीन नहीं है, उसका महत्व उगते सूर्य से कहीं कम नहीं है। तो हम सूर्य की पूजा भी करते हैं और जल के संसाधनों का रक्षण भी करते हैं। ये हुआ छठ का महत्व। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।